अर्थ यानी पृथ्वी, जिस प्लेनेट में हम सभी लोग रहते हैं, ये एक बहुत ही अमेजिंग प्लेनेट है। इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड टॉप 10 फैक्ट्स बताऊंगा, जिन्हें देखने में आपको मज़ा तो आएगा ही, साथ ही साथ ये फैक्ट्स आपकी नॉलेज को भी बढ़ा देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 10, आपको जानकर अजीब लगेगा कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि अर्थ का नाम अर्थ किसने रखा। अर्थ ये जो नाम है ये बोथ इंग्लिश और जर्मन वर्ड इर्था और इरिट से लिया गया है, जिसका हिंदी में मतलब होता है ग्राउंड। इसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अर्थ एक इकलौता प्लैनेट है जिसका नाम किसी ग्रीक गॉड के नाम के बाद नहीं रखा गया। फैक्ट नंबर 9, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। पृथ्वी जिस रफ्तार से अपने एक्सिस में घूमती है, यानी एक रोटेशन कंप्लीट करती है, वो स्पीड 460 मीटर पर सेकंड है। और पृथ्वी जिस स्पीड से सूरज के चक्कर लगाती है वो स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड है। सोचिए, 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है और आपको पता तक नहीं चलता। फैक्ट नंबर 8, ग्रेविटी इजंट सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड है, यानी पृथ्वी 9.8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमें अपनी तरफ खींचती है। लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं है, ये कुछ जगह हल्की कम और कुछ जगह हल्की ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, इसलिए ग्रेविटी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है और ये कहीं ज़्यादा तो कहीं थोड़ी सी कम है। हालांकि ये डिफरेंस बहुत ही कम है, इसलिए आप उसे महसूस नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 7, अर्थ रोटेशन स्पीड इज स्लोइंग डाउन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ की रोटेशन स्पीड 460 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है ना, वो स्लो होती जा रही है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि डायनासोर्स के समय में एक दिन लगभग 23 घंटों का होता था और अब एक दिन 24 घंटों का होता है। इसका रीज़न ये है कि मून यानी चंद्रमा हमसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। हालांकि इसका रेट बहुत ही धीरे है, हर 100 साल में केवल 1.7 मिली सेकेंड के दर से ही एक दिन कम होता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। फैक्ट नंबर 6, द अर्थ वॉज वंस टू बी बिलीव द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। एक मॉडल जिसे जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी को यूनिवर्स का सेंटर माना जाता है, यानी कि सारी सेलेस्टियल बॉडी, सन भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और ये मॉडल सही मानने का कारण ये था कि उस समय साइंस इतनी डेवलप्ड नहीं थी। फिर कुछ समय बाद निकोलस कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, जिस मॉडल के मुताबिक पृथ्वी और सारे प्लैनेट्स मिलकर सूरज के चक्कर लगाते हैं। और अब तो आपको पता ही है कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल सही है और जियोसेंट्रिक मॉडल गलत। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो फैक्ट ये है कि पृथ्वी में टोटल जितना गोल्ड है ना, यानी जितना मिल चुका है और जितना नहीं मिला है, उससे पूरे पृथ्वी के सरफेस में गोल्ड की लेयर बिछाई जा सकती है और फिर भी बहुत सारा गोल्ड बच जाएगा। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पृथ्वी की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड है, और आप ये भी जान लो कि मून यानी चंद्रमा की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है। और इस कारण ही अगर कोई एस्ट्रोनॉट मून या स्पेस से वापस आता है तब उसे पृथ्वी पर चलने में दिक्कत होती है और उन्हें फिर से चलना सीखना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3, सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द अर्थ। सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री से होता है, तो अर्थ का सर्कमफेरेंस 40,072 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का डायमीटर यानी एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक का डिस्टेंस 12,742 किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 2, अर्थ कोर इज स्लाइटली हॉटर देन द सन सरफेस। आपको सूरज की गर्मी का अंदाज़ा तो है ही, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्थ का जो कोर है वो सन के सरफेस से ज़्यादा हॉट है। सोचो कितना अमेजिंग है ये। फैक्ट नंबर 1, एज ऑफ द अर्थ। आपको अपनी उम्र तो अच्छे से पता होगी, लेकिन जिस प्लेनेट पे आप रहते हो क्या आपको उसकी एज का अंदाज़ा है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी की उम्र 4.54 बिलियन ईयर्स यानी 454 करोड़ साल है।
और इसे साइंटिस्ट्स ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक से फाइंड किया, जिस टेक्निक में पत्थरों की एज का पता लगाया जाता है उनके अंदर के एटम्स को ऑब्जर्व करके। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो सबसे पुराना पत्थर है उसकी एज कैलकुलेट करके ही साइंटिस्ट्स ने अर्थ की एज को फाइंड किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।